आगे करें चैप्टर न्यू स्टार्ट लेजर। देखो सबसे फर्स्ट किया जाता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। फिर सेकंड नंबर हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज। थर्ड नंबर क्या होता है, लेजर। फोर्थ नंबर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस। लेजर के साथ में हम कर लेते हैं सब्सिडियरी बुक्स। फिर आएगा आपका फाइनल अकाउंट। राहुल पानी की बोतल भर के लाना। ये फाइनल अकाउंट के अंदर जो है ना, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक होता है फिर हमारा बेसिक लेवल के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हम कुछ चैप्टर्स करेंगे वो एडवांस लेवल के होंगे। फिर वो होगा फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, विथ एडजस्टमेंट। ठीक है, सोविक जो आप एंट्रीज पूछ रहे थे ना कल ग्रुप के अंदर, आउटस्टैंडिंग है ना, प्रीपेड, एडवांस, वो सब इस यहां हो जाएगी आपकी, एडजस्टमेंट के साथ उसको हम करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, जनरल एंट्रीज हो गई हमारी। थर्ड नंबर स्टेप पे पहुंच गए हम, लेजर। पहले लेजर समझेंगे फिर उसके बाद में सब्सिडरी बुक समझेंगे। ओके ठीक है, हाँ जी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लेजर। इतना ही नहीं है, ये तो बेसिक लेवल है, उसके बाद में जो एडवांस लेवल के चैप्टर्स है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो लेजर, लेजर हिंदी में पता है इसको क्या बोलते हैं, अगर कोई हिंदी मीडियम का हो तो, खाता बही। ठीक है, लेजर के अंदर क्या होता है, जो हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं ना, जनरल एंट्रीज, हम क्या बनाते हैं, जनरल एंट्रीज। तो जो जनरल एंट्री होती है ना, उस जनरल एंट्री को लेजर के अंदर, लेजर के अंदर क्या किया जाता है पता है, उस जनरल एंट्री को लेजर के अंदर पोस्ट किया जाता है। जनरल एंट्री को लेजर के अंदर क्या किया जाता है, पोस्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। तो जनरल एंट्री को लेजर में पोस्ट किया जाता है। जैसे पुराने टाइम में, पुराने टाइम क्या अभी भी होता है ना, पुराने टाइम में तो चिट्ठियां पोस्ट करते थे, खत पोस्ट करते थे। आज के टाइम में हम कोई भी रील्स पोस्ट करते हैं, कोई फोटो पोस्ट करते हैं, कहां से, अपने मोबाइल की गैलरी से सोशल मीडिया पर क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। सेम वही यहां पर जनरल एंट्री को पोस्ट किया जाता है, कहां पर, लेजर में। जनरल एंट्री कहां बनाई जाती है, जनरल एंट्री बनाई जाती है जनरल के अंदर। आपको याद ही है ये वाला फॉर्मेट, जनरल के अंदर। तो जनरल के अंदर जितनी भी जनरल एंट्रीज है उसको पोस्ट किया जाता है कहां पर, लेजर के अंदर। सर लेजर में कहां पोस्ट किया जाता है, लेजर में अकाउंट बनते हैं। वो अकाउंट का फॉर्मेट ऐसा होता है, देखो, डेबिट, क्रेडिट, ये कोई अकाउंट है, मान लेते हैं सेल्स अकाउंट है फॉर एग्जांपल के लिए, तो इस तरीके से होता है सेल्स अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। अब इसमें आप देखेंगे ना, दो
साइड है इसमें, ये मेन बीच वाली लाइन, ये वाली, ठीक है। ये वाला साइड जो है ना, इधर वाला ये है डेबिट साइड, और इधर वाला जो है ना, ये है क्रेडिट साइड। इसलिए कई बार इसको टी अकाउंट बोल दिया जाता है, पता, टी अकाउंट बोलते हैं। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो अकाउंट बनाया जाता है इसको टी अकाउंट बोलते हैं। वो पेड़ की तरह होता है, देखो ऐसे, ये टी हो गया, मतलब ये उसका पेड़ का जो है तना हो गया, और ये उसकी शाखाएं हो गई, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये टी अकाउंट की तरह बनता है, ट्री अकाउंट। टी नहीं लग रहा, आप टी भी समझ सकते हैं इसको, टी ऐसे ही तो लिखते हैं हम, ऐसे, ओके। हाँ, बट इसके बाद में इतना ही नहीं होता है, फिर हम क्या करते हैं, इसको आगे ये वाला साइड डेबिट कर देते हैं, ये वाला क्रेडिट कर देते हैं। यानी कि यहां तक का साइड हो गया क्रेडिट साइड, यहां तक का साइड हो गया डेबिट साइड। फिर उसमें इधर एक अमाउंट का कॉलम, इधर एक अमाउंट का कॉलम, और फिर ये ऐसे बन जाता है, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। इसमें एक छोटा सा कॉलम और भी बनता है यहां पर, उसको बोलते हैं जेएफ। जे मतलब जनरल फोलियो। जैसे यहां हम क्या बनाते थे, लेजर फोलियो। ये देखो, ये देखो, जब हम जर्नल एंट्रीज करती थी तो ये जो एलएफ होता था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेजर फोलियो। इसका मतलब ये होता है कि जर्नल एंट्री जो यहां की जा रही है उसको लेजर के अंदर हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। तो लेजर में कहां पोस्ट करेंगे, उसकी संख्या यहां, नंबर यहां दिया हुआ होता है, और यहां पर हम क्या बना देते हैं, जेएफ, यानी कि जर्नल फोलियो। इसका मतलब ये होता है कि ये जो यहां पर डेटा आ रहा है वो जर्नल से आ रहा है, और जर्नल में कौन से जर्नल से आ रहा है उसका नंबर यहां लिखा जाता है। तो जर्नल के अंदर हम लिखते हैं लेजर फोलियो, लेजर का नंबर, और लेजर के अंदर हम लिखते हैं जर्नल का नंबर। ओके, तो कुछ समझ में आया। सिंपली क्या है, सिंपली है, जो जर्नल एंट्रीज होती है उनको जर्नल से निकालकर लेजर के अंदर जो अकाउंट्स बने होते हैं उसके अंदर पोस्ट किया जाता है। इसको खाता बही में हिंदी में बोलते हैं इसको खतोनी। पोस्ट को क्या बोलते हैं, खतोनी, पोस्टिंग को बोलते हैं। ओके, जर्नलाइज द फॉलोइंग, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। पहले तो जर्नल एंट्री बनाओ, इन ट्रांजैक्शन की क्या बनाओ, जर्नल एंट्री। ओके, तो जर्नलाइज करने के बाद में पोस्ट टू द लेजर, फिर उस जर्नल एंट्री को लेजर में क्या करो, पोस्ट करो। तो पहले तो जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी, तो फटाफट से पहले हम बनाते हैं जनरल एंट्री, ठीक है। फिर उनको हम क्या करेंगे, लेजर के अंदर पोस्ट करेंगे। ओके, अब जनरल एंट्री जो है ना मैं फटाफट बनाऊंगा, क्योंकि जनरल एंट्री तो आपको आती है, तो उसमें मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं। ओके, ये हो गया हमारा जनरल, डेट, पर्टिकुलर, ये हो जाएगा आपका एलएफ, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश से और गुड्स से, तो कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स को हम स्टॉक लिखेंगे, परचेज नहीं किया है, घर से लेके आया है, टू कैपिटल हो जाएगा। 1 नवंबर, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल, 2 लाख। अब नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए, आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। नरेशन लिखने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर, क्योंकि इसकी आगे पोस्ट भी तो करना है हमको इसको। नेक्स्ट 3 नवंबर को क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश 30,000, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, हरीश का नाम आ गया मतलब उधार है, 30। नेक्स्ट, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, इसके नीचे जो एक लाइन लिखते हैं ना वो मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, टाइम बचाने के लिए नहीं लिख रहा हूं। नेक्स्ट, नवंबर 5, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000, कैश में गुड्स सेल किया नवंबर 5, तो कैश अकाउंट डेबिट पैसा आएगा,
टू सेल्स, नेक्स्ट ये हो गया। नवंबर 8 परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लेना। नेक्स्ट नवंबर 10 को क्या कर रहे हैं, कैश पेड टू हरीश ऑन अकाउंट, फुल सेटलमेंट नहीं है। हरीश से 30,000 रुपए हरीश हमसे मांगता था, 15,000 हम दे रहे हैं उसको, तो फुल सेटलमेंट नहीं है, डिस्काउंट वगैरह नहीं आएगा। तो ये एंट्री आप ध्यान से समझना बेटा। तो 10/11 को क्या हुआ, हरीश हमसे मांगता था 30, लेकिन हमने दे दी 15, तो अभी 30 और मांगता है वो। $15,000 दे दिए, 15 और मांगेगा वो, बाद में दे देंगे उसको। फुल सेटलमेंट लिखा होता ना तो कर देते पूरा ही। फिर है नवंबर 13 को पेड एक्सपेंसेस 200 रुपए के, नेक्स्ट। फिर आता है नवंबर 15 को कैश सेल्स करिए 15,000 रुपए की, तो वापस वही कैश सेल्स में तो आपको पता ही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000। ठीक है, नेक्स्ट। और ड्रॉ कर देते हैं जनरल को थोड़ा सा आगे। हाँ जी, नेक्स्ट है नवंबर 18। नवंबर 18 को क्या हो रहा है, डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, यानी कि कैश से पैसा निकाल रहे हैं बैंक में डाल रहे हैं। तो नवंबर 18 को बैंक में आ गया पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। नेक्स्ट है बेटा फिर नवंबर 20 को ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, मतलब ड्राइंग, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग टू कैश 20 नवंबर। अमाउंट कितना था, अमाउंट था 1000। अगली वाली एंट्री अच्छी है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये देखो, ये हरीश वाला मामला आया नवंबर 22 को। हरीश जो था ना उसको फुल सेटलमेंट में 14,700 दे दिए। अच्छा, हरीश से हम हरीश हमसे कितने मांगता था, क्योंकि हमने उधार खरीदा था उससे गुड्स 30,000। हरीश 30,000 मांगता था, पहले कितने दे दिए, 15,000। कब दिए, ये हमने 15,000 दिए 10 नवंबर को, ये रहे, तो 15,000 हमने दे दिए। अभी भी हरीश कितने मांगता है, 15,000, लेकिन हम कितने दे रहे हैं, 14,700। कितने कम दे रहे हैं, 300। बाद में देंगे, नहीं नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, इसको फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है, मतलब डिस्काउंट हो गया। तो ये डेट है आपकी 22 नवंबर। तो 22 नवंबर को लिखेंगे हरीश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हरीश हो गया रिसीवर, लेकिन हरीश जो है उसमें 15,000 हम डेबिट कर देंगे। टू कैश दिया कितना, कैश हमने दिया 14,700, तो 300 रुपए का हमको क्या हो गया फायदा, यानी कि हरीश से हमने डिस्काउंट ले लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे तो, वो तो बता देना। नेक्स्ट नवंबर 25 गुड सोल्ड टू नितेश 7,000। 25 नवंबर को 7,000 का गुड्स नितेश को सेल किया है, तो नितेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7,000। नेक्स्ट नवंबर 26 कार्टेज पेड कितना,
200 रुपए का। 26 नवंबर को कार्टेज एक एक्सपेंडिचर होता है वो पे किया है। एंट्री हो जाएगी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कार्टेज कोई एसेट नहीं है, एक खर्चा ही होता है, भाड़ा टाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया नवंबर 27 को रेंट पेड, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1500। कौन सी नवंबर? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 1500। डेट क्या थी इस दिन? 28। रेंट कब पे किया था? 27 को। अच्छा, तो 27 को जो हमने रेंट पे किया था, 27 नवंबर को। अगली एंट्री आ रही है 29 नवंबर को। नितेश जो है ना, जिसको हमने गुड सेल किया था, उससे हम पैसे ले रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स उधार बेचा था, अब नितेश पैसे दे रहा है, टू नितेश। अब कितने दे रहा है, फुल सेटलमेंट है या नहीं, तो लिखा हुआ है रिसीव किया 6800, 200 रुपए का हो गया डिस्काउंट। ओके जी, यानी कि नितेश से हम 7000 मांगते थे, उसने 6800 दे दिए, 200 नहीं दिए, हमारे लिए लॉस हो गया, तो डिस्काउंट डेबिट टू 7000। नेक्स्ट, शायद लास्ट, हाँ, नवंबर 30 सैलरी पेड, तो सैलरी टू कैश 3000। तो इसी के साथ ये हमारी हो गई क्या? जर्नल एंट्री। अब इन जर्नल एंट्रीज की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? लेजर। तो मैं लेजर स्टार्ट करूं उससे पहले एक बार आप रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। प्लीज रिप्लाई। ओके, अब लेजर में आपको पता है अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है? तो अकाउंट्स किसका बनाएंगे सबसे पहले? तो एंट्रीज जर्नल एंड जर्नल में जाना है, फर्स्ट एंट्री में जाना है। फर्स्ट एंट्री में देखो कौन सा अकाउंट दिख रहा है आपको? ये अकाउंट लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं पता है? क्योंकि कैश का अकाउंट बनाना है आगे, स्टॉक का अकाउंट बनाना है आगे, कैपिटल का अकाउंट बनाना है आगे, इसलिए अकाउंट लिखते हैं ये। तो कैश अकाउंट सबसे पहले बनाना है, तो आइए लेजर के अंदर सबसे फर्स्ट हम बनाएंगे कैश अकाउंट। और आपको पता है अकाउंट कैसे बनता है? जैसा कि सौविक बोल रहे थे, डेट भी आएगा इसके अंदर, इस तरीके से बनता है अकाउंट। ये कैश अकाउंट है इसलिए मैं बड़ा बना रहा हूं, दूसरे अकाउंट अपन छोटे बनाएंगे। कैश अकाउंट बड़ा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कैश के ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। कैश के ट्रांजेक्शन हमेशा क्या होते हैं? थोड़े ज्यादा होते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर, जेएफ, एलएफ नहीं जेएफ, डेट पर्टिकुलर। ये जो हिस्सा है यहां डेबिट वाला, डेट के इधर वाला क्रेडिट वाला, ये बीच वाली लाइन है सेंटर वाली। अब कैश में देखो बेटा, कैश में जाने से पहले ये समझो, ये कौन सी साइड है? डेबिट। ये कौन सी साइड है? क्रेडिट। किसकी? कैश की। ओके, अब इस एंट्री के अंदर देखो बेटा, कैश अकाउंट क्या हो रहा है आप बताओ मुझे। यहां पर कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है ना? कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है? 1,50,000 से, 1,50,000 से क्या हो रहा है? डेबिट। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जाना है, कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जाना है। क्यों कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जाना है? क्योंकि कैश अकाउंट यहां क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो इसीलिए हम कैश अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगे और अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 1,50,000, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 150 से, तो मैंने यहां पर डेबिट साइड में लिखा 150।
ओके सर, पर्टिकुलर वगैरह में क्या, डेट में तो डेट आ जाएगी, डेट है 1 नवंबर तो यहां आ जाएगी 1 नवंबर। ठीक, यहां क्या आएगा पर्टिकुलर में, तो ध्यान से मेरे शब्दों पे ध्यान देना, कैश को तो डेबिट कर दिया 150 से, अब कैश अकाउंट के पर्टिकुलर कॉलम में क्या आएगा, तो वो डिपेंड करता है कि जो कैश अकाउंट है, जो आप अकाउंट बना रहे हैं, जिसकी आप लेजर के अंदर पोस्ट कर रहे हैं जिसको, उसके ऑपोजिट में कौन है। ऑपोजिट मतलब डेबिट का ऑपोजिट हो गया क्रेडिट, क्रेडिट का ऑपोजिट हो गया डेबिट, तो ये डेबिट है तो इसका ऑपोजिट कौन हो गया, क्रेडिट। तो क्रेडिट में क्या लिखा हुआ, टू कैपिटल, तो हम यहां लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। ये क्या हुआ, ये हमने कैश को पोस्ट कर दिया लेजर के अंदर। धीरे धीरे और समझ में आएगा। अगला देखो कौन सा है, स्टॉक। क्या स्टॉक का अकाउंट है आपके पास बना हुआ, देखो नहीं भैया, हमारे पास तो एक ही अकाउंट बना हुआ है, कैश का अकाउंट। तो अब हम क्या करेंगे, स्टॉक का अकाउंट बनाएंगे। किसका अकाउंट बनाएंगे, स्टॉक का। तो आइए फटाफट से स्टॉक का अकाउंट बनाते हैं। अब छोटे छोटे अकाउंट बनाऊंगा, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको भी समझ में आ जाएगा। ये है स्टॉक अकाउंट। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा डेट पर्टिकुलर, ठीक है, एक बार और लिख देता हूं। ये डेबिट, ये क्रेडिट। स्टॉक जो अकाउंट है वो क्या हो रहा है, देखो एंट्री के अंदर स्टॉक का अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है। कितने से, 50,000 से, इसलिए मैं स्टॉक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 50,000 से। तो स्टॉक अकाउंट का डेबिट साइड कौन सा है, स्टॉक अकाउंट का डेबिट साइड ये रहा। तो कितने से डेबिट करना है, 50,000 से। कौन सी डेट है, 1/11। पर्टिकुलर में क्या आएगा, जो स्टॉक के ऑपोजिट में लिखा हुआ है, स्टॉक के ऑपोजिट में मतलब स्टॉक डेबिट के ऑपोजिट में कैपिटल, तो लिखेंगे टू कैपिटल। कैपिटल के अमाउंट से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, टू कैपिटल। ओके, आया समझ में, थोड़ा बहुत आया होगा। आगे और करते हैं, देखो नेक्स्ट आते हैं हम। अगला बताओ क्या है, अगला है सर कैपिटल अकाउंट। क्या हमारे पास कैपिटल अकाउंट है बना हुआ, नहीं, तो बना दो। तो आइए हम बना देते हैं कैपिटल अकाउंट। तो सर ऐसे तो बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल बनाने पड़ेंगे। अब मैं डेट पर्टिकुलर वापस नहीं लिखूंगा बेटा, ठीक है, एक बार अपन ने लिख दिए हैं, अब मैं सीधा अकाउंट ही बनाऊंगा। तो यहां बना देगा कैपिटल अकाउंट, ये है कैपिटल, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, देखो एंट्री के अंदर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, एंट्री के अंदर कैपिटल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। एंट्री के अंदर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, टू कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे। कितने से क्रेडिट हो रहा है, 2 लाख से। ओके, कब हो रहा है, 1/11 को, ठीक है सर। अच्छा जी, और इसके ऑपोजिट में कौन है, क्रेडिट के ऑपोजिट में कौन होते हैं, डेबिट वाले। तो दो जने ऑपोजिट में, एक कैश है एक स्टॉक है, तो दोनों को लिखेंगे हम। कहां लिखेंगे सर, इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्या लिखेंगे, बाय, सॉरी इधर आ जाएगा कैश और स्टॉक। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट और, क्या इनके आगे टू लगाऊंगा, नहीं, क्योंकि डेबिट, ये देखो इधर डेबिट में लिखे हुए थे ना, इसके आगे टू था ही नहीं। ओके, तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय। लेकिन सर ये 2 लाख है ना, ये किसके हैं, कैश के हैं कि स्टॉक के हैं। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 2 लाख को हटा दूंगा, इसमें 150 किसके हैं, कैश के, और 50,000 किसके हैं, स्टॉक के। तो टोटल कितना हो गया, 2 लाख। और वास्तव में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है, 2 लाख से हो रहा है। ये देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से हो रहा है, 2 लाख से। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखो, फिर 3 नवंबर को आए, हमको दिख रहा है परचेज, हमको क्या दिख रहा है, परचेज। तो चलिए परचेज का अकाउंट है क्या हमारे पास, चेक करते हैं।
ये तो कैश अकाउंट है, नहीं है, ये स्टॉक है, ये कैपिटल है, परचेज अकाउंट है नहीं तो बना दो। तो अब हम बनाएंगे परचेज अकाउंट। ये हमारा प्यारा परचेज अकाउंट। इधर लिखेंगे हम परचेजेज अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब एंट्री के अंदर जाके देखो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है सर परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, 30,000 से, 30,000 से। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में आ जाओ और वहां पर 30,000 से इसको क्या कर दो, डेबिट, डेट लगा दो 3/11। ठीक है सर। फिर देखो परचेज अकाउंट के ऑपोजिट में कौन है, हरीश। तो हम क्या लिख देंगे, टू हरीश, यहां पर टू हरीश अकाउंट हो गया। ये परचेज अकाउंट का हो गया। नेक्स्ट देखो कौन सा है, नेक्स्ट एंट्री में नहीं जाना है, ये परचेज अकाउंट हुआ है अभी तक। हरीश का अकाउंट बनाना है। देखो हरीश का अकाउंट पहले से बना हुआ है, नहीं बना हुआ, ये तो कैश अकाउंट है, ये कैपिटल है, परचेज है, ऊपर स्टॉक है। तो हरीश का अकाउंट नहीं बना हुआ है तो हरीश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप। अगर सर किसी का अकाउंट पहले से बना हुआ हो तो अभी बताऊंगा, देखो एक आएगी एंट्री अभी। ये आ गया हमारे हरीश का अकाउंट, हमारा प्यारा हरीश, राज दुलारा हरीश, आंखों का तारा हरीश। तो हरीश अकाउंट। ठीक है। अब देखो बेटा जी, यहां हरीश अकाउंट क्या हो रहा है, सर हरीश अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है, 30,000 से। तो हरीश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम, डेबिट में नहीं, क्रेडिट में कितना, 30,000। कौन सी डेट को, 3/11 को। ओके। हरीश अकाउंट के पर्टिकुलर में क्या आएगा, जो हरीश अकाउंट के ऑपोजिट में है। हरीश अकाउंट के ऑपोजिट में कौन है, परचेज। ओके, तो हम लिख देंगे बाय परचेज। डेबिट में आता है तो टू, क्रेडिट में आए तो बाय। ओके जी। नेक्स्ट ध्यान से सुनना अगली। नेक्स्ट है 5/11 को कैश अकाउंट। चलो कैश अकाउंट बनाते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कैश अकाउंट बना हुआ तो नहीं। अरे बना हुआ है, बना हुआ है। कोई भी अकाउंट तो वापस नहीं बनेगा। जैसे हमारे पास कैश अकाउंट बना हुआ है, स्टॉक अकाउंट बना हुआ है, कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, परचेज अकाउंट बना हुआ है, हरीश अकाउंट बना हुआ है। अब आगे वाली एंट्रीज के अंदर अगर इनमें से कोई आता है तो वह अकाउंट वापस नहीं बनाएंगे, उसके अंदर ही पोस्ट कर देंगे। जैसे कैश अकाउंट नया नहीं बनेगा, कैश अकाउंट बना हुआ है, इसमें ही पोस्ट किया जाएगा। तो कैश अकाउंट तो बना हुआ है। अब यहां पर हमारे कैश क्या हो रहा है, यहां पे बेटा कैश क्या हो रहा है, कैश हो रहा है डेबिट। तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे इतना, 12,000। तो आइए कैश के डेबिट में लिखेंगे 12,000, 5/11। और यहां क्या आएगा पर्टिकुलर में, जो कैश के ऑपोजिट में, कैश के ऑपोजिट में कौन है, टू सेल्स। तो हम कर देंगे टू सेल्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट कौन सा, सेल्स अकाउंट। क्या सेल्स अकाउंट बना हुआ है, जाके चेक कर लो। सेल्स अकाउंट नहीं बना हुआ है। कैश अकाउंट बना हुआ है, स्टॉक अकाउंट बना हुआ है, परचेज बना हुआ है, कैपिटल बना हुआ है, हरीश बना हुआ है। हमने सेल्स अकाउंट अभी तक नहीं बनाया, तो चलो सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं हम सेल्स अकाउंट। आप समझ गए हैं ना। एक आगे और शानदार एंट्री आने वाली है, उससे और समझ जाओगे। तो ये हो गया हमारा सेल्स अकाउंट। ये देखो सेल्स क्या हो रही है बेटा, क्रेडिट हो रही है। कितने से, 12 से। तो सेल्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 12,000। डेट में 5/11। इधर क्या आएगा, बाय, जो ऑपोजिट में है। ऑपोजिट में कौन है, याद है, ये रहा। सेल्स के ऑपोजिट में कैश, तो हम यहां लिख देंगे कैश। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखो।
नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री है बेटा 8 को, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट बना हुआ है? नहीं, फर्नीचर अकाउंट अभी तक हमने नहीं बनाया, तो बनाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं। फर्नीचर अकाउंट, हाँ जी, जो अकाउंट नहीं बना हुआ है वो बनेगा, जो पहले से बन गया उसको वापस 2 बार नहीं बनाना है। कोई भी अकाउंट 2 बार नहीं बनेगा। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है बेटा एंट्री के अंदर? फर्नीचर अकाउंट एंट्री के अंदर हो रहा है बेटा डेबिट, कितने से? 5000 से। तो फर्नीचर अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, कितने से? 5000 से। कौन से दिन? 8/11 को। अच्छा, और फर्नीचर जो है उसके ऑपोजिट में कौन है? फर्नीचर के ऑपोजिट में कैश, तो हम कर देंगे टू कैश। इसका मतलब ये फर्नीचर हो गया। अब आया कैश, क्या कैश अकाउंट बनाऊंगा? नहीं, कैश अकाउंट पहले से ही बना हुआ है, कैश अकाउंट पहले से ही बना हुआ है। तो उसमें हम कैश को क्या करना है? क्रेडिट, कितने सा? 5000 से। तो ये रहा हमारा कैश अकाउंट बना हुआ है, क्रेडिट करना है 5000 से। 8/11। इधर क्या लिखेंगे? जो ऑपोजिट में, ऑपोजिट में कौन है देखो, ऑपोजिट में कौन है? कैश के ऑपोजिट में फर्नीचर, तो हम यहां लिख देंगे बाय फर्नीचर। चलो एक और लास्ट हो जाए, देखो नेक्स्ट देखना बेटा। नेक्स्ट 10/11 को बोल रहा है हरीश अकाउंट डेबिट। हरीश अकाउंट बनाया ना? हाँ, थोड़ी देर पहले हरीश अकाउंट बनाया। तो हरीश को डेबिट करना है कितने से? 15,000 से। तो करते हैं, आइए। ये रहा हरीश अकाउंट हमने बनाया, तो नया नहीं बनाना है, दो हरीश अकाउंट नहीं बनेंगे। ये रहा हरीश अकाउंट। हरीश अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है 10/11 को। कितने से डेबिट करना है? 15,000 से। ऑपोजिट में क्या आएगा? जो लिखा हुआ है एंट्री के अंदर। हरीश के ऑपोजिट में क्या है? हरीश के ऑपोजिट में है सर कैश, तो हम लिख देंगे टू कैश। यहां पर कर देंगे टू कैश अकाउंट। ये तो हरीश हो गया। हरीश का अकाउंट बना हुआ था तो वापस नहीं बनाया, तो नया अकाउंट वापस बनेगा। अब मतलब नया अकाउंट बनेगा, कोई भी अकाउंट एक बार बन गया वो नहीं बनेगा। अब ये क्या है? कैश। कैश क्या है? हमारे पास पहले से बना हुआ है। और कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, कितने से? 15,000 से। तो ये रहा हमारा कैश अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है कितने से? 15,000 से। बाय हरीश, कैश के ऑपोजिट में हरीश है। तो इस तरीके से सारी जनरल एंट्री को आपको लेजर के अंदर पोस्ट करना होता है। ये आगे के जो एंट्रियां बची हुई है ना 10 के बाद से 13, 15, 18 से लगाकर 30 तक, इन सबको आप पोस्ट करना लेजर के अंदर। पहले जितना मैंने कराया वो कर लेना, फिर इसको लेजर में पोस्ट करना। कल मैं जो क्या करूंगा, इसको यहीं से वापस कंटिन्यू करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा आपने कहां करेक्ट किया, कहां इनकरेक्ट किया। ओके, ठीक है, ओके, चलिए कल मिलते हैं। ये ट्राई करना, होमवर्क आज के लिए इतना ही। बाय बाय।